सिंबल के यूज कर लिया मैंने। तो थर्मल जब ये इलेक्ट्रॉन थे, ये मैंने मेटल सिलेंड्रिकल फॉर्म में मेटल ले ली। तो अब मैं जब इसको हीट करूंगी, ठीक है, मान लो ये इसका हॉट एंड है, ये इसका कोल्ड एंड है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हॉट एंड से कोल्ड एंड की तरफ जाएंगे। ये देखो, ये एक, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि ये हॉट एंड से कोल्ड एंड की तरफ ही क्यों जाते हैं। तो अटेन थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम टर्म समझी होगी आपने, कभी पढ़ी होगी। उसमें क्या होता है कि हमेशा चीज जो है वो गर्म से ठंडी जगह पे, मतलब जैसे आप चाय का कप है, ठीक है, या कोई गर्म पानी पड़ा है, कुछ भी, थोड़ी देर बाद वो ठंडा हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि वो थर्मल इक्विलिब्रियम अटेन करने की कोशिश करता है। जो अंदर का टेम्परेचर T1 था, वो सारा का सारा ये एनवायरनमेंट के जो टेम्परेचर था, रूम टेम्परेचर, उसके साथ ये इक्विलिब्रियम बनाने की कोशिश कर रहा था कि जितना बाहर है उतना ही अंदर हो जाए। तो ये थर्मल इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए जो इनर टेम्परेचर था वो बाहर ट्रांसफर हो रहा था, ये जो हीट थी वो ट्रांसफर टू एनवायरनमेंट, ठीक है, ये चीज पढ़ी होगी आपने। टू अटेन थर्मल इक्विलिब्रियम हमेशा हॉट टू कोल्ड जो है वो फ्लो करता है। अगर ये कंडक्टर है तो इलेक्ट्रॉन, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे, तो मतलब काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट से, ये यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो काइनेटिक एनर्जी लूज करेंगे, और इधर जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है हॉट एंड टू कोल्ड एंड ऐसे जाएंगे, ठीक है। तो ये 2-3 लाइनें लिख देना थ्योरी की जो मैंने अभी बोली। आपको जो नोट्स दिए थे उसमें लिखी दी हुई है, ठीक है। उसके बाद थर्मल कंडक्टिविटी जो है आपने चेक करनी है कि कंडक्टेंस ड्यू टू थर्मल एजिटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब आप तो उस केस में थर्मल कंडक्टिविटी जो है, जब हीट कर रहे हो इसको, कंडक्टर को, तो क्या फर्क पड़ रहा है, उस टाइम कंडक्टेंस कितनी है वो चेक करना है। तो एक्सप्रेशन देख लेते हैं। अब हर चीज को समझने के एक कंसेप्चुअल वे होता है, एक मैथमेटिकल वे होता है, एक्सपेरिमेंटल वे जो है वो आप प्रैक्टिकल करके देखते हो। तो हर चीज की जो वेरिफिकेशन होती है ना, उसको अलग अलग पहलू से हम देख लेते हैं। थ्योरेटिकली चेक कर लेते हैं, थ्योरेटिकल जो रिसर्चर होते हैं वो थ्योरेटिकली डेरिवेशन करते हैं, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि कैसे ये काम हो रहा है, क्या डेरिवेशन है इसकी, ए की। इन डेरिवेशन करने का फायदा ये होता है कि अगर जैसे कोई फॉर्मूला आपने डिराइव कर लिया, फॉर एग्जाम्पल अभी के का ही करोगे, तो अगर एक पैरामीटर मिसिंग है ना, तो आप उसको बाकी पैरामीटर पता है तो आपको थर्मल कंडक्टेंस निकाल सकते हो। अगर जैसे फाइनल एक्सप्रेशन इसका जो आएगा के का, ठीक है, जैसे 1/2 NB लैम्डा के, ये चीज आएगी फाइनली। ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ये थर्मल कंडक्टिविटी है, इसलिए थोड़ा डिफरेंस कर देना है इसके और इसके। तो अगर हमें मीन फ्री पाथ पता है और वेलोसिटी, थर्मल वेलोसिटी पता है इलेक्ट्रॉन की, और कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये अगर ये कैलकुलेट करना है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो चलो ये वैल्यू पता है तो आप थर्मल कंडक्टेंस निकाल सकते हो। तो ये डेरिवेशन करने का बस इतना सा फायदा होता है कि आपको अगर एक पैरामीटर मिसिंग है और बाकी पैरामीटर गिवन है तो आप निकाल सकते हो डिजायरेबल पैरामीटर। तो ठीक है, पहले वो डायग्राम बनाना कंडक्टर की, उसके बाद दुकान बताना इसका फॉर्मूला ये तो डिराइव करेंगे हम अभी। 1/2 NB लैम्डा के। तो हीट ट्रांसपोर्ट थ्योरी जो थी, अकॉर्डिंग टू ट्रांसपोर्ट फिनोमेना ऑफ फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हीट फ्रॉम दिस एंड टू दिस, मैम एक्सक्यूज मी, हीट ट्रांसफर हुई। मैम इसका जनरल यूज कहाँ करते हैं? जैसे
रेसिस्टेंस या रेसिस्टर का सर्किट में करते हैं, तो इसका जनरल यूज कहाँ आवाज होता थोड़ी है? क्लियर नहीं है, दोबारा से बोलना, क्या बोल रहे हो? मैम इसका जनरल यूज कहाँ होता है? जैसे रेसिस्टर का सर्किट में कर लेते हैं, तो इसका कब कब यूज अच्छा, होता है? जनरल यूज बोल रहे हो आप? यस मैम। जनरल यूज पूछा आपने अभी। हाँ, यस 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 मैम। अच्छा, तो देखो ना जनरल यूज, अब देखो की निकाली फिर तो आप उसका भी आप उसका आपको क्लियर था, है ना, कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो आप इलेक्ट्रिसिटी के रिगार्डिंग करोगे, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस आपने निकाली कि कितनी कंडक्टेंस थी, जो आपने मेटल चेक किया। देखो आप क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर माइंड में आते हैं आपके क्वेश्चन। क्वालिटेटिव एनालिसिस आपने चेक करना है कि आपके पास डिफरेंट डिफरेंट, अब इसको लार्ज इंडस्ट्रियल स्केल पर जब आपको ये काम होते हैं तो डिफरेंट, जैसे कोई मेन किसी एक पर्टिकुलर मेटल पे कोई काम कर रहा है, कोई इंडस्ट्री है वो पर्टिकुलर एक मेटल बना रही है, तो क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए जब वो चेक किया जाएगा तो डिफरेंट डिफरेंट जो मेटल्स हैं उनकी ये छोटे छोटे जो पैरामीटर्स हैं उनके बेस पर ही आप उसकी क्वालिटी चेक कर सकते हो। इनकी जो भी चेक करोगे कि कौन सी चीज अच्छी है, तो थर्मल कंडक्टेंस चेक करोगे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी चेक करोगे, थर्मल कंडक्टिविटी चेक करोगे, ठीक है, रेजिस्टिविटी, ये सारे पैरामीटर्स जब चेक करोगे तो आपको पता लगेगा कि जब मैं इसको, मतलब पहले आपने चेक किया कि कितनी कंडक्टिविटी थी इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, बाद में चेक किया कि इसको मैं अगर हीट करता हूँ तो उस टाइम देखते हैं उस टाइम इसकी कंडक्टिविटी कितनी कम हो रही है या क्या हो रहा है, देखते हैं क्या हो रहा है, ठीक है। वैसे तो आगे चल के आप देखोगे कि सेमीकंडक्टर के केस में क्या होता है कि जब आपको किसी सेमीकंडक्टर के केस में जब आप उसको हीट करते हो तो उसकी कंडक्टेंस बढ़ती है, बट जब आप मेटल को हीट करते हो ना तो उसकी कंडक्टेंस कम होती जाती है। ये आगे कंसेप्ट आएगा आपको एक, ठीक है। तो आप जब तक आपको ये पैरामीटर्स पता नहीं होंगे तो आप इनकी क्वालिटी चेक नहीं कर सकते हो इन मेटल्स की, कि कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। मतलब जब तक आपको कमी नहीं पता लगेगी तब तक आप इम्प्रूव नहीं करोगे। तो ये पैरामीटर्स हैं, एग्जैक्ट वैल्यू पता लग जाएगी आपको, ठीक है। तो चलो मैम। आगे। हाँ मैम, जैसे ये थर्मल कंडक्टिविटी हुआ, तो इससे हम ये पता करेंगे कि कौन सा जैसे एलिमेंट है वो जल्द गर्म होगा, या फिर गर्म है तो कितना कितना गर्म करेंगे तो उसका कंडक्टिविटी बढ़ेगा या घटेगा, ये हाँ, होगा। हम चेक करेंगे एग्जैक्ट, उसके बेस पर ही थर्मिस्टर्स वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक है। तो कैसे कैसे आप हीट करते हो तो उसके बेस पर काफी आगे एप्लीकेशन होती हैं इसकी, इंस्ट्रूमेंट जैसे बनते हैं। थर्मिस्टर का पढ़ना आप थोड़ा सा, ठीक है। उसके क्या होता है कि आपने इफेक्ट ऑफ हीट जो है ऑन कंडक्टर वो चेक करना है, ठीक है। कंडक्टर मेटल, मतलब मेटल कंडक्टर भी होते हैं, ठीक है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गुड कंडक्टर्स हैं हीट की भी और इलेक्ट्रिसिटी की भी, ठीक है। तो कंडक्टर आगे आप देखोगे जो एक लॉ आता है उसमें ये चीज देखोगे कि जो गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर जो होते हैं ना वो गुड थर्मल कंडक्टर भी होते हैं, ठीक है। वो जल्दी से हीट अप हो जाते हैं, ठीक है। तो चलो करें एप्लीकेशन पार्ट, तो क्लियर हो गया आपको। यस थोड़ा डेरिवेशन देख लेते हैं। क्यू जो है कितनी ट्रांसफर हुआ, हीट ट्रांसफर हुई कितनी, वो चेक कर लेते हैं कि कितनी हीट ट्रांसफर हुई है इस एंड से इस एंड से। तो क्यू जो है वो डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कितना मीन के पास होगा इलेक्ट्रॉन का, और क्यू डिपेंड करेगा कितनी थर्मल वेलोसिटी होगी इलेक्ट्रॉन की। थर्मल वेलोसिटी, ये जो इलेक्ट्रॉन हैं
these electrons require thermal velocity by the thermal agitation of this metal conductor. तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एक्स्ट्रा वेलोसिटी गेन करेंगे ड्यू टू गेन ऑफ एनर्जी ड्यू टू थर्मल एजिटेशन। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन हैं ये थर्मल वेलोसिटी गेन करेंगे, तो जितनी हीट ट्रांसफर होगी वो डिपेंड करेगा इन इलेक्ट्रॉन की थर्मल वेलोसिटी पे और डिपेंड करेगा मीन फ्री पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। मीन फ्री पाथ क्या होता है कि कितना टाइम जो था टू सक्सेसिव कोलिजन के बीच में कितना पाथ जो था इलेक्ट्रॉन ने कवर किया, वो उसका मीन फ्री पाथ, एवरेज पाथ जो है। ठीक है, इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए ये जो डेफिनेशंस हैं जितनी भी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मीन फ्री पाथ, रिलैक्सेशन टाइम, इनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, तो मैं सीधा सीधा अगर बोलूं तो ये आपको क्लियर होना चाहिए अपना मीन फ्री पाथ और क्या था, बस ये मेन को। चलो, तो ये सारी जो आप सीधा लिखोगे अकॉर्डिंग टू ट्रांसपोर्ट फिनोमेना ऑफ हीट, जो हीट है हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन एंड ए टू बी या फिर हॉट एंड एच टू सी, जैसे मर्जी लिख लो, क्यू जो है वो आ जाएगा 1/3। ये आप इसकी डेरिवेशन नहीं करोगे, आप सीधा लिखोगे अकॉर्डिंग टू ट्रांसपोर्ट फिनोमेना ऑफ हीट दिस इज दिस। ठीक है, क्योंकि Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मीन फ्री पाथ है, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थर्मल वेलोसिटी एंड द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे पर यूनिट वॉल्यूम उतनी ज्यादा हीट जो है ट्रांसफर होगी। तो 1/3 mv लैम्डा dE/dt ये एनर्जी ग्रेडियंट है। ठीक है, सॉरी रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम था ये। ठीक है, तो कितनी एनर्जी जो है चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, उस पर भी डिपेंड करेगा हीट ट्रांसफर। ठीक है, तो इसलिए ये फॉर्मूला जो है यहाँ से स्टार्ट करेंगे आप। तो अकॉर्डिंग टू किनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, अच्छा बार बार आप किनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को बीच में क्यों ला रहे हो? ये चीज क्लियर है? अकॉर्डिंग टू किनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आप कौन सा गैस से डील कर रहे हो? यहाँ पर कोई गैस का काम हो रहा है क्या? इलेक्ट्रॉन है सिंपल, क्यों बार बार हमने पढ़ा भी था इलेक्ट्रॉन थ्योरी के उससे। हाँ assumption से। चलो शुक्र है, ये चीज क्लियर है आपको कि किनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्यों लेके आ रहे हो आप इसमें बार बार, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये जो है ये बिहेव कर रहे हैं एज गैस मॉलिक्यूल्स, मतलब इनका बिहेवियर ऑलमोस्ट सिमिलर है गैस मॉलिक्यूल्स से, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन गैस भी बोलते हो, फ्री इलेक्ट्रॉन गैस। और इसलिए अगर ये भी गैस मॉलिक्यूल्स की तरह ही किनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को फॉलो करेंगे तो इनकी किनेटिक E जो है वो आ जाएगा 3/2 kC। कैपिटल ले लो पर, ठीक है, टेम्परेचर यहाँ पर T क्योंकि टाइम है, T ये कैपिटल जो है ये टेम्परेचर का है। ठीक है, तो अब ये हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे और यहाँ पर पुट कर देंगे, dE/dt की जगह पुट कर देंगे dE/dt। ये चीज तो कांस्टेंट है, 3/2 भी कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी कांस्टेंट है, तो ये चीज तो बाहर आ जाएगी 3/2 k dt/dt। ये यहाँ तक हो गया। अब मैं क्या करूँगी, ये जो dE/dt की वैल्यू थी इसको यहाँ पुट कर दूंगी इसकी जगह। दोबारा लिख देती हूँ मैं ये सारी चीज। Q जो था वो है 1/3 mv लैम्डा
dt by dt 1/3 mv lambda dt by dt। फिर आप लिखोगे कि अकॉर्डिंग टू किनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस E जो है वो 3/2 kT है। यहाँ से आप dt by dt की वैल्यू निकालोगे और ऊपर पुट कर दोगे, तो 2 जो है आपका आ जाएगा 1/3 lambda 3/2 k dt by dt। कैंसिल आउट हो जाएगी टर्म, तो हमारे पास अभी 1/2 mv lambda k dt by dt। अब क्या करोगे आप? अब देखो कि जो Q है ना वो प्रोडक्ट होता है थर्मल कंडक्टिविटी और रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये चीज है कि जो जितनी हीट ट्रांसफर हो रही होती है, ये जो कंडक्टर था, हीट कितनी ट्रांसफर हुई वो डिपेंड करता है थर्मल कंडक्टेंस प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ थर्मल कंडक्टेंस और रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर चेंज हुआ विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हीट ट्रांसफर इज द प्रोडक्ट ऑफ थर्मल कंडक्टेंस इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसको हम अब एक तरफ बोल रहे हैं Q इतना है, Q बोल रहे हैं इतना है, तो फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड सेकेंड और थर्ड से हमें पता लगता है सेकेंड एंड थर्ड से कि K dt by dt is equal to 1/2 mv lambda K dt by dt। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और K जो है वो आ गया 1/2 mv lambda K। ये आ गया आपके पास थर्मल कंडक्टिविटी का एक्सप्रेशन। अच्छा एक बार लिख के देख लेना इसको, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का भी और ये थर्मल कंडक्टिविटी का, ये दोनों एक्सप्रेशन लिख के देखना और मुझे सेंड कर देना। अच्छा टाइम तो हो गया आपका 9:50 हो गए। मैम एक बार ये फर्स्ट क्वेश्चन कहाँ से आई वो बता दो। कौन सा स्टेप? मैम फर्स्ट वाला जो है, फर्स्ट इक्वेशन जो है। अच्छा देखो क्या था, एक कंडक्टर था, हमने इसको हीट किया, ये हॉट एंड है, ये कोल्ड एंड है। तो अब क्या है, हमने क्या करना है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो हॉट एंड से कोल्ड एंड में जा रहे हैं। जब आप हीट करते हो ना, थर्मल इक्विलिब्रियम से क्लियर है ये चीज कि हॉट एंड से कोल्ड एंड से ही जो पार्टिकल्स हैं वो ट्रांसफर करते हैं। आपने थर्मल इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा कि जैसे ये गर्म, यहाँ पर मान लो ये एक बॉक्स है, इसका ये कोई भी लिक्विड पड़ा है, ठीक है, ये गर्म चीज पड़ी है इसमें, तो ये थर्मल इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए क्या करेगा कि बाहर का टेम्परेचर जो है वो कम है, अंदर टेम्परेचर ज्यादा है, तो ये अपनी हीट एनवायरनमेंट में ट्रांसफर करेगा ताकि जितना टेम्परेचर मेरा इसका अंदर था उतना ही बाहर हो जाए। तो ये थर्मल इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए अपनी हीट ट्रांसफर करेगा एनवायरनमेंट में, हॉट से कोल्ड में जो है पार्टिकल्स जो है ट्रांसफर करेंगे। उसी तरह ये मेटल है, तो मेटल में पार्टिकल्स की जगह ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और इलेक्ट्रॉन्स जो है नियर दिस हॉट एंड ये किनेटिक एनर्जी लूज करेंगे और यहाँ पर किनेटिक एनर्जी पे गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन। तो जितनी हीट ट्रांसफर हुई वो किस पर डिपेंड करी, जितने ये इलेक्ट्रॉन की नंबर डेंसिटी थी, जितने इलेक्ट्रॉन थे ये पर यूनिट वॉल्यूम, और ये जो हीट थी वो और किस चीज पर डिपेंड करी, जितना इसका
थर्मल वेलोसिटी थी। अब इसको हीट किया आपने, तो ये इलेक्ट्रॉन थे, इन्होंने वेलोसिटी की गेन की, एक्स्ट्रा वेलोसिटी गेन बाय द थर्मल एजिटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो थर्मल वेलोसिटी गेन की। तो ये जो Q था ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V आ गया। और Q जो था वो और किस चीज पर डिपेंड करता है, मीन फ्री पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। और इस तरह से ये कॉमन आपने लिखना है, ऊपर लिखना अकॉर्डिंग टू ट्रांसपोर्ट फिनोमेना ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन एंड ऑफ ए मेटलिक कंडक्टर टू द अदर एंड। तो हीट ट्रांसफर फिनोमेना से Q इज इक्वल टू 1/3, जितनी नंबर डेंसिटी थी इलेक्ट्रॉन की, जितनी थर्मल वेलोसिटी थी, और जितना मीन फ्री पाथ था इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। और ये एनर्जी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम थी, इन सभी फैक्टर्स पर ये डिपेंड कर रही थी। तो Q इज इक्वल टू 1/3 nt लैम्डा dt। अच्छा, आपकी ना नेक्स्ट क्लास का टाइम भी हो रहा है, अटेंडेंस नहीं हुई है आपकी, अब एक और शिकायत आ जाएगी। चलो अटेंडेंस बोलो पहले अभी ना। स्क्रीनशॉट ले लो मैम। अच्छा, कोई स्क्रीनशॉट ले लो, मेरे को भेज दो कोई स्क्रीनशॉट, नेक्स्ट आप भेज दोगे? हाँ जी मैम, भेज दूंगा मैम। हाँ आप भेज दो अब। चलो ठीक है, तो फिर अगर अटेंडेंस वैसे लगानी है स्क्रीनशॉट से तो भेज देना, अभी नेक्स्ट क्लास ज्वाइन करो। थैंक यू मैम। रुको, अभी ये ले रहे हो ना स्क्रीनशॉट?